हर महादेव। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी जिन का बसेरा। वे लोग कमरे में पहुंचे तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था। पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस धुएं में कुछ अजीब सी खुशबू थी। उन्होंने अपने हाथों से धुएं को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो धुआं बढ़ता ही जा रहा था। वो सभी हैरान थे कि ये धुआं कहाँ से आया और उसमें ये इतनी खुशबू क्यों आ रही है। कौसर और जावेद राबिया को आवाज देने लगे। धुआं एकदम से परछाई में तब्दील होते हुए शीशे में गायब हो गया और वो ये सब देखकर डर जाते हैं। राबिया जमीन में बेड से टेक लगाए घुटने में सिर दिए बैठी थी। वे सभी जल्दी से राबिया के पास गए। सब ने बारी बारी से उससे चीखने की वजह पूछी, लेकिन राबिया अभी भी ऐसे ही घुटनों में सिर दिए बैठी थी। राबिया, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कौशल ने राबिया के पास बैठते हुए पूछा। राबिया, कुछ तो बोलो, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? सीमा ने राबिया का हाथ पकड़कर हिलाया। राबिया ने एकदम अपना सिर ऊपर उठाया। उसे देखकर सभी डर गए। कौसर और सीमा, जो राबिया के पास घुटने के बल बैठी थी, उसका ये रूप देखकर पीछे जमीन पर गिर पड़ी और एड़ियों के बल पीछे हटने लगी। राबिया का चेहरा बहुत भयानक हो गया था। उसके चेहरे पर जगह जगह कट के निशान थे जिससे खून निकल रहा था। उसकी आंखें दहकती अंगारा बनी हुई थी। राबिया अपने सिर को हिला हिलाकर उन सबको घूरने लगी। राबिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? जावेद के मुंह से बस इतना ही निकला। राबिया उन सबको घूरती हुई हवा में खड़ी हो गई। राबिया को हवा में लटका देखकर ये सब डरते हुए एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। राबिया शैतानी हंसी हंस रही थी। उसकी हंसी पूरी कमरे में गूंज रही थी। राबिया की अम्मी, अब्बू, दोनों भाई और सीमा उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर चौंके, क्योंकि ये हंसी उसकी नहीं थी, ये तो किसी और की हंसी थी। राबिया और जोर जोर से हंसने लगी। ये तुम्हें क्या हो गया है राबिया? कौशल राबिया को इस हालत में देखकर बोली। राबिया हवा से जमीन पर आकर खड़ी हो गई और उसने हंसना भी बंद कर दिया। वो उन सबको घूरती हुई बोली, ए बुढ़िया, मैं राबिया नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं राबिया। इतना कहकर राबिया फिर से हवा में लटक गई और जोर जोर से हंसने लगी। नहीं राबिया, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बच्ची हो। निजाम राबिया को ऐसी हालत में देखकर तड़प उठे। राबिया हंसते हंसते एकदम चुप हो गई। घूर घूर कर उन सबको देखने लगी। उसकी लाल आंखों में से आग निकल रही थी। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। इस बार राबिया मर्दानी आवाज में बोली। तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी। मर्दानी आवाज कानों को बड़ी भयानक लग रही थी। सभी लोग राबिया को ये रूप देख कर डर गए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, निजाम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला। निजाम की बात सुनकर राबिया के अंदर उस मर्दानी आवाज ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। राबिया के अंदर वो जो भी था, वो बड़ी भयानक हंसी हंस रहा था। बस हंसे ही जा रहा था। मरोगे तुम सब, सब मरोगे। जो तुमने गलती की है उसकी सजा तुम सबको मिलेगी। इतना कहते ही राबिया के अंदर एक परछाई निकली और वो शीशे के अंदर जाकर गायब हो गई। राबिया झटके से बेहोश होकर जमीन पर गिरी थी। राबिया को 3 घंटे में होश आया। उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। सब लोग उसके बेड पर उसे घेर कर बैठे हुए थे। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? राबिया ने उठते हुए पूछा। उठने पर राबिया के हाथ में टीस उठी। दर्द हो रहा था उसे। उसने अपने हाथों को देखा तो भयानक चेहरे वाली लड़की ने राबिया का हाथ जहां पकड़ा था वहां पर
जले का निशान था और छाले भी पड़ गए थे। राबिया को जलन से बहुत तकलीफ हो रही थी और उसने अपना हाथ पकड़कर अपनी अम्मी से पूछा, मेरा हाथ कैसे जला? कौशल ने राबिया की बात पर सबको देखा, फिर बोली, तुम दूध गर्म कर रही थी ना, तो दूध का उबाल तुम्हारे हाथ पर गिर गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं। राबिया, तुम बेहोश हो गई थी ना, इसीलिए कुछ याद नहीं। सीमा ने कहा, अच्छा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सिर पर एक बोझ रख दिया हो। राबिया ने अपने सिर को दबाते हुए बोला, गुड़िया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। तुम आराम करोगी तो रिलैक्स फील करोगी, जावेद ने अपनी बहन को प्यार से देखते हुए कहा। जी भैया, राबिया कहते हुए फिर से लेट गई। राबिया जिसके भी कब्जे में थी, वो बार बार राबिया के जिस्म पर हावी हो रहा था। राबिया कभी किसी लड़की की आवाज में बात करती तो कभी मर्दानी आवाज में, सबको धमकी देती, और राबिया जब भी होश में आती उसके शरीर पर एक नया जख्म होता था। उसने अपने पूरे कमरे को तहस नहस कर डाला था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। राबिया की ऐसी हालत देखकर जावेद ने मस्जिद के एक बड़े मुफ्ती साहब से बात की। मुफ्ती साहब ने जावेद से वादा किया कि वो घर आकर देखेंगे कि क्या माजरा है। मुफ्ती साहब घर के बीचों बीच खड़े चारों कोनों को बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे कुछ जानना चाहते हो। घर के सभी लोग एक कोने में खड़े थे। मुफ्ती साहब सीढ़ियों के पास जाकर कुछ देर खड़े हो गए और फिर वापस अपनी जगह पर आ गए। मुफ्ती साहब की आंखें बंद थीं, होठ हिल रहे थे, वो शायद कुछ पढ़ रहे थे, और उन्होंने एकदम अपनी आंखें खोली। मुफ्ती साहब ने मुड़कर निजाम की तरफ देखा और बोले, इस घर में जिन्नात का बसेरा है। जिन्नात रहते हैं यहाँ पर, तुम्हारी बेटी पर वही हावी होते हैं। मुफ्ती साहब की बात सुनकर सब डर गए। जिन्नात? ये आप क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? हमारे घर में जिन्नात? मुफ्ती साहब की बात सुनकर डरे सहमे खड़े सभी लोगों को देखे। निजाम ने मुफ्ती साहब से कहा, हाँ, एक नहीं कई जिन्नात रहते हैं तुम्हारे घर में। मुफ्ती साहब ने अपने हाथ में पूरे घर की अपने हाथ से पूरे घर की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुफ्ती साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। निजाम रोने लगे। घबराओ नहीं, उस जिन्नात से मैं तुम्हारी बच्ची को बचा लूंगा। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारी बच्ची को छोड़ना ही पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने कहा, तो तुम मुझे मजबूर करेगा? कहीं से घुर्राती हुई आवाज आई। मुफ्ती साहब के साथ सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन सबको सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम हम जिन्नातों का सामना कर सको? वही मर्दानी आवाज एक बार फिर से आई। उस आवाज को सुनकर सभी इधर उधर देख रहे थे। उस आवाज में गुर्राहट के साथ साथ गुस्सा भी था। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, ऊपर। सबने एक साथ सिर ऊपर किया तो देखा तो राबिया छत से लगी लेटी हुई थी। उसके हाथ और बाल नीचे लटके हुए, बालों के पीछे से झांकती उसकी लाल आंखें मुफ्ती को घूर रही थी। देखते ही देखते राबिया ऐसे लेटे लेटे ही छत पे गोल गोल घूमने लगी। घर के सभी लोग उसे देखकर डर गए। वो बड़ी भयानक लग रही। हाँ, मैं तुम्हें कैद करूंगा, और अगर तू अपना भला चाहता है तो छोड़ दे इस बच्ची को। मुफ्ती साहब की बात पर राबिया के अंदर घुसा जिन शैतान हंसी हंसा। तो एक मामूली सा इंसान मुझे कैद करेगा? उससे पहले तुझे खत्म कर दूंगा मैं। इन लोगों के साथ तू भी मरेगा। इतना कहते ही उस जिन्नात ने मुफ्ती को अपनी ताकत से पीछे की तरफ धक्का दिया, और मुफ्ती साहब पीछे की तरफ जाकर लड़खड़ाते हुए
दीवार से टकरा गए और फिर जमीन पर गिर गए। निजाम भागते हुए आए और मुफ्ती साहब को उठाए। वो अपना कमरा वो चारों तरफ कमरे को देखने लगे और अपनी कमर को पकड़ते हुए कराते हुए उठे। वो जिन्नात मुफ्ती साहब को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। तो अपनी इन शैतानी चालों से मेरी हिम्मत को नहीं तोड़ सकता। मुफ्ती साहब फिर से जिन्नात के सामने आकर खड़े हो गए, जिसने राबिया के जिस्म पर कब्जा किया हुआ था। राबिया हवा में लटकते हुए धीरे धीरे जमीन पर आ गई। उसकी आंखें अंगारा बनी हुई थी और मुफ्ती साहब को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मुफ्ती साहब ने अपने जेब से ताबीज निकाली और उसमें आयातें पढ़ने लगे। कर ले, तुझे जितनी झाड़ फूक करनी है कर ले, लेकिन तेरी ताबीजों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुफ्ती साहब ने उस ताबीज पर आयतें पढ़ने के बाद उस ताबीज को जलाया और फिर उसकी राख राबिया के ऊपर यानी उस जिन्नात के ऊपर फेंकी। जिन्नात पर उस राख का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और जोर जोर से हंसने लगा। देखते ही देखते वहां पर 2-3 जिन्नात और आ गए। वे सभी भयानक दिख रहे थे। उनकी आंखों से आग निकल रही थी। उनके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। इतने सारे जिन्नातों को देखकर कोने में खड़े निजाम और कौसर के साथ साथ वे सभी लोग भी सुन्न रह गए और कुछ देर के लिए मुफ्ती साहब भी डर गए थे। दोस्तों, बाकी की स्टोरी अगले भाग में।